हेलो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्टेट के बारे में। नीट यूजी 2021 की एग्ज़ाम में आपको मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे जिससे कि आपको यूपी स्टेट में स्टेट कोटा के थ्रू या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको एक गवर्नमेंट सीट प्राप्त हो सके जिससे आप एमबीबीएस कोर्स कर सको। तो एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई करने के लिए यूपी स्टेट में गवर्नमेंट सीट या प्राइवेट सीट के लिए मिनिमम कितने मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, ये हमारी आज की बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक पर पहुंचने से पहले इससे यूपी काउंसलिंग से रिलेटेड और यूपी से रिलेटेड कुछ और डेटास हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। उन फैक्ट एंड फिगर्स डेटास को भी जानना ज़रूरी है क्योंकि उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है स्टेट की कट ऑफ को डिसाइड करने में। स्टेट की कट ऑफ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उसको प्रिडिक्ट करने में जो डेटास हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो हम मेन टॉपिक पे पहुंचने से पहले जो अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यूपी स्टेट को से जुड़ी वो सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जैसे कि यूपी स्टेट से कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं, कि क्या पासिंग परसेंटेज है यूपी स्टेट की, यूपी स्टेट में टोटल कितनी सीट मैट्रिक्स है, कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट मैट्रिक्स है, सीट इस टू स्टूडेंट रेशियो क्या है, एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट्स की फाइट होती है, और इसके अलावा वहाँ की फीस स्ट्रक्चर हम गवर्नमेंट की भी देख लेंगे और साथ में प्राइवेट की भी देखेंगे कि वहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे अपनी जो बेसिक टॉपिक है कि मिनिमम कितनी मार्क्स की ज़रूरत होगी यूपी स्टेट में गवर्नमेंट सीट पाने के लिए, यदि एमबीबीएस कोर्स के लिए आपको गवर्नमेंट सीट पानी है, यदि आपको एमबीबीएस कोर्स करनी है। तो इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाया ये स्टेट वाइज हम वीडियोस बनाते जा रहे हैं, जिसमें क्योंकि अलग अलग स्टेट की कट ऑफ अलग अलग होती है, उनकी क्राइटेरिया अलग अलग होती है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होती है। तो इस वजह से जो पंजाब की और हरियाणा की वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। जो भी व्यूअर्स पंजाब या हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो अपनी स्टेट की रिस्पेक्टिव वीडियो को देख सकते हैं। वहीं आज यूपी की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम सभी स्टेट्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी स्टेट की फैक्ट्स एंड फिगर्स और साथ में मिनिमम कितने मार्क्स रिक्वायर होंगे नीट यूजी 2021 के एग्जाम में जिससे कि गवर्नमेंट सीट मिल सके एमबीबीएस कोर्स करने के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि यूपी की जो काउंसलिंग है वो उसकी अथॉरिटी कौन है। यूपी की काउंसलिंग अथॉरिटी डीएमईटी है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यूपी डीजीएमई पोर्टल पे काउंसलिंग की फॉर्म पब्लिश की जाती है, काउंसलिंग ऑनलाइन होती है। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो यूपी में 6428 एमबीबीएस की टोटल सीट्स हैं। टोटल सीट्स अभी तक की काउंसलिंग स्टार्ट होने तक हो सकता है इन सीट्स में कुछ बढ़ोतरी भी आए, मगर अभी तक की जो टोटल सीट्स हैं वो 6428 एमबीबीएस सीट्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वो 51 टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, जिसमें 22 कॉलेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट की हैं और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, सेमी प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट्स होती है वैसा कोई प्रावधान यूपी में नहीं है जो हम देखते हैं राजस्थान में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में या दूसरे स्टेट्स में। जैसे कि कर्नाटका में देखते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ सीट्स गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रहती है जिनकी फीस कम होती है। वो प्रावधान जो है वो यूपी में नहीं है, तो यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट सीट्स की जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है। तो या तो सीट्स यहाँ पे प्योर गवर्नमेंट है या तो सीट्स यहाँ पे प्योर मैनेजमेंट है, सेमी गवर्नमेंट सीट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पे, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स पे। 2000 अगर यूपी की हम पासिंग परसेंटेज देखें कि ऑन एन एवरेज यूपी में जितने बच्चे नीट के एग्ज़ाम में अप्लाई होते हैं उनमें से कितने स्टूडेंट जो हैं वो नीट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, तो वो ऑन एन एवरेज निकल के आती है 58-59%। 2019 की बात करें तो 1,44,993 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और आउट ऑफ 1,44,993 स्टूडेंट्स
84,982 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था, एग्जाम को पास किया था। तो अगर 2019 की पासिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो 58.61 थी। वहीं अगर 2020 की बात करें तो 1,56,992 स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए थे, जो एग्जाम में बैठे थे, एग्जाम ने जितनों ने एग्जाम दिया था उसमें से 73,230 स्टूडेंट्स ने एग्जाम को क्वालिफाई किया था। तो 2020 की अगर आप पासिंग परसेंटेज देखेंगे तो वो 60.79 पासिंग परसेंटेज थी। तो 2019 और 20 की पासिंग परसेंटेज को अगर देखें तो ऑन एन एवरेज 59 की पासिंग परसेंटेज होती है यूपी की। और ये जो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो लगभग 75,000 78,000 जो है स्टूडेंट वो पास करते हैं यूपी स्टेट से। काफ़ी बड़ी स्टेट है, 2020 में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स यूपी से ही थे। तो ये जो कंपटीशन होगी, ये कंपटीशन आपको यूपी स्टेट की जो गवर्नमेंट सीट है और उसकी स्टेट कोटा काउंसलिंग है, उसमें आपको इस कंपटीशन का ज़्यादा एहसास होगा। क्योंकि जब स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है तो उसमें जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स होते हैं वो कैंडिडेट्स के बीच में ही पूरी की पूरी कंपटीशन होती है। नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल नहीं होते। हालांकि प्राइवेट सीट के लिए जो मैनेजमेंट सीट्स हैं उसके लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं, मगर गवर्नमेंट सीट के लिए स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू सिर्फ जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं वही एलिजिबल होते हैं। तो एक हेल्दी कंपटीशन, एक हैवी कंपटीशन आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग में मिलती है और इस वजह से यूपी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई भी जाती है। 6,428 सीट्स के लिए अगर 75,000 78,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो कंपटीशन है वो हेल्दी है, हैवी है। और हालांकि जो नंबर ऑफ सीट्स ऑफर्ड किए जा रहे हैं यूपी में वो कंपैरेटिवली भी हेल्दी है एमबीबीएस की। क्योंकि जब आप देखेंगे कि सबसे अधिक सीट्स कौन कौन से स्टेट्स में अवेलेबल है तो उसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के बाद फिर यूपी का ही नाम आता है जो सबसे अधिक एमबीबीएस की सीट्स ऑफर करती है। तो कंपटीशन भी हेल्दी है, नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी अच्छी खासी अवेलेबल होती है। अब स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूपी की क्या है? सिंपल से दो ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इन दोनों के अंदर यदि स्टूडेंट आते हैं तो वो वहाँ की स्टेट कोटा 85% सीट के लिए एलिजिबल होंगे। फर्स्ट जो है वो है 10th और 12th उनकी यूपी स्टेट बोर्ड से हुई होनी चाहिए, यूपी स्टेट से कंप्लीट हुई होनी चाहिए। उनकी जो पढ़ाई है 10th और 12th की वो यूपी से हुई होनी चाहिए, या फिर उनका जो बॉर्न एंड बॉटअप और डोमिसाइल है उनका, वो डोमिसाइल उनका यूपी से होना चाहिए। तो इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए वहाँ पे एलिजिबल होंगे। अब काउंसलिंग प्रोसेस को थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस को समझना ज़रूरी है, किस तरीके से काउंसलिंग आगे बढ़ती है, जिससे कि आपको जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है। एक बार जब आपकी नीट यूजी 2021 की रिजल्ट आ जाएगी तो रिजल्ट आने के बाद डीजीएमई की जो वेबसाइट होती है, पोर्टल होती है, जो डीएमईटी की पोर्टल होती है, उस पोर्टल पे नोटिफिकेशन भेजी जाएगी स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए। उस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन की गई होगी कि कितने तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है, और उसमें स्केड्यूल दिया गया रहेगा कि कितने तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, कितने तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कितने तारीख से बाकी सारी टाइमलाइंस दी गई होंगी। तो उसमें जो सबसे पहली प्रोसेस होती है, पहली स्टेप होती है, वो होती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश की जाती है। ये एप्लीकेशन फॉर्म यूपी डीजीएमई की वेबसाइट पे ही की जाती है, डीएमईटी की वेबसाइट पे की जाती है, पोर्टल पे की जाती है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ऑनलाइन फिलअप करना होता है, अकाउंट क्रिएट करना होता है, और जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। यूपी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होती है, आपको वेन्यू प्रोवाइड किया जाएगा, उस वेन्यू पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे वेरीफाई करवाना है। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको एक सिक्योरिटी की दी जाएगी। उस सिक्योरिटी की वो यूनिक
कोड होती है, यूनिक की होती है, जो सिर्फ आपके अकाउंट के लिए होती है, वो आपको किसी से शेयर भी नहीं करनी होती है। और उस सिक्योरिटी की के थ्रू आपकी जो अकाउंट है वो एक्टिवेट होती है। जो अकाउंट आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में क्रिएट किया था वो एक्टिवेट तब होगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी सक्सेसफुल होगी। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी की दी जाएगी। उस की को जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करने के समय में डालेंगे, आपसे मांगा जाएगा वो की, तब जा करके वो की करेक्टली अगर आपने फिल किया तो फिर आपकी अकाउंट एक्टिवेट होगी। और जब आपकी अकाउंट एक्टिवेट होगी उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट करनी होगी। चॉइस फिलिंग का मतलब है कि कॉलेजेस, जिन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी स्टेट में, उनको आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे यूपी स्टेट की जो सबसे फर्स्ट कॉलेज हो सकती है, किसी की भी पसंद की पहली कॉलेज हो सकती है KGMU लखनऊ, तो उसको सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद हो सकती है कानपुर, तो वो कानपुर को सेकंड नंबर पे रखना है। या फिर लखनऊ की जो RML है वो हो सकती है, तो उसको थर्ड नंबर पे रखना है। तो जो भी आपकी मन पसंदीदा कॉलेज है उसको आपको सबसे ऊपर रखना है और उस ऑर्डर में आपको फिर कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, जिसको चॉइस फिलिंग कहते हैं। चॉइस फिलिंग एंड करने के बाद चॉइस लॉकिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के बाद फिर सीट अलोकेशन, सीट अलॉटमेंट होती है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपको कौन से कॉलेज में सीट अलॉट हुई है। उसके लिए एक लेटर आपको पब्लिश की जाती है जिसे अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर के फिर आपको जाना होता है और एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस होती है, जिसे डिटेल में मैं जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उस टाइम में समझाऊंगा। अभी अगर ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए काउंसलिंग प्रोसेस को फिलहाल इतने पे रखते हैं। और क्या क्या बारीकियां हैं काउंसलिंग की वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। आजकल कंडीशंस कुछ ऐसी हो गई है कि स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, इसलिए हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी फीस स्ट्रक्चर को इसमें इंक्लूड किया है। प्राइवेट को तो किया ही है, साथ में गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड किया है। तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कितने कितने फीस स्ट्रक्चर है। KGMU जो सबसे पुरानी कॉलेज है, सबसे अच्छी कॉलेज है यूपी की, उसकी फीस स्ट्रक्चर 54,600 रुपीज़ पर एनम है। उसी तरीके से सबसे कम फीस स्ट्रक्चर है RML इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ 18,000। तो 18,000 से लेकर के 84,000 जो सबसे अधिक फीस स्ट्रक्चर है, 84,000 फीस स्ट्रक्चर वो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा। इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर 83,600 रुपीज़ है। तो सबसे कॉस्टली जो है वो ग्रेटर नोएडा की ही गवर्नमेंट कॉलेज है, जो सबसे जिसकी फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है। उसी तरीके से अगर प्राइवेट की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो दो तरीके के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक नॉर्मल कॉलेज है और एक माइनॉरिटी कॉलेज है। माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस ज़्यादा है, 15 लाख, 16 लाख, 16.5 लाख, इस तरीके से माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस है। वहीं अगर नॉर्मल कॉलेजेस की बात करें तो 10.5 लाख से लेकर के 12 लाख, 12.5 लाख तक की वहाँ की फीस स्ट्रक्चर है। और एक चीज़ फीस स्ट्रक्चर के अलावा, एकेडमिक्स फीस के अलावा वहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट भी है, जिसे लेकर के NMC बिल में एक जो NMC फीस रेगुलेशंस की ड्राफ्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि कॉलेजेस सिक्योरिटी अमाउंट स्टूडेंट से नहीं ले सकते हैं, वो लेना सही बात नहीं है। तो हो सकता है 2021 से जो सिक्योरिटी अमाउंट 5 लाख की या जो भी अमाउंट 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो 5 लाख की अमाउंट जो यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस से स्टूडेंट से चार्ज करते थे, वो 2021 से आपको देखने को ना मिले अगर NMC इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब आप सिक्योरिटी अमाउंट देते हैं तो ट्यूशन फीस तो देते ही हैं, उसके अलावा जब आप 5 लाख की सिक्योरिटी अमाउंट देते हैं तो वो फीस कहीं ना कहीं बढ़ के 16, 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख तक फर्स्ट ईयर की फीस हो जाती है, जो कहीं ना कहीं बर्डन डालती है स्टूडेंट्स के ऊपर में। तो वो प्राइवेट की फीस स्ट्रक्चर है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में दी गई है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट्स KGMU लखनऊ में है 250 सीट, और 210 सीट, और 210 सीट एक और कॉलेज कानपुर में भी है। तो GSVM कानपुर और KGMU लखनऊ में सबसे ज़्यादा 210 सीट है। बाकी अगर आप देखेंगे
तो 170 सीट, 167 सीट्स या फिर 85 सीट्स जो है अलग अलग कॉलेजेस में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितने कितने सीट्स हैं। उसी तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस की भी सीट मैट्रिक्स दी गई है। मोस्टली कॉलेजेस में 150 सीट्स हैं, 150 सीट्स हैं। तो हाँ, मोस्टली कॉलेजेस में 150 सीट्स हैं, 150 सीट्स, तो वो चीज़ आप सीट मैट्रिक्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं अपनी मेन टॉपिक पे कि मिनिमम 2021 के एग्जाम में आपको कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे अगर आप यूपी में गवर्नमेंट सीट प्राप्त करना चाहते हो और उस सीट से आप अपनी एमबीबीएस की कोर्स करना चाहते हो। हमें पता है कि जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। 15% सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा को चली जाती है और जो रिमेनिंग 85% सीट्स होती हैं वो स्टेट कोटा काउंसलिंग को मिलती है। तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट कराती है और स्टेट कोटा काउंसलिंग जो होती है, स्टेट 85% सीट्स की काउंसलिंग वो स्टेट कोटा कंडक्ट कराती है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आपको गवर्नमेंट सीट यूपी में मिल सकती है। तो जो पहले देख लेते हैं एमसीसी जो ऑल इंडिया कोटा की कंडक्ट कराती है काउंसलिंग। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यदि आप यूपी में गवर्नमेंट सीट प्राप्त करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम आपको 615, 616 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जा करके आपको यूपी में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है ऑल इंडिया कोटा से। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 525 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे ऑल इंडिया कोटा से यूपी में गवर्नमेंट सीट प्राप्त करने के लिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 505 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट सीट प्राप्त करने के लिए। उसी तरीके से अगर 85% सीट की बात करें कि जो स्टेट काउंसलिंग होती है जिसके पास 85% सीट्स होती है गवर्नमेंट की, अगर उसकी हम बात करें तो अगर आप यूआर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 607, 608 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे स्टेट कोटा काउंसलिंग से यूपी में गवर्नमेंट सीट पाने के लिए। उसी तरीके से बैकवर्ड कास्ट की बात करें, बीसी कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो 605, 606 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको 605, 606 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे स्टेट कोटा काउंसलिंग से गवर्नमेंट सीट प्राप्त करने के लिए। एससी कैटेगरी से यदि आप आते हैं तो एससी कैटेगरी से आपको 453 या उससे 453, 454, 455 उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे गवर्नमेंट सीट प्राप्त करने के लिए स्टेट कोटा काउंसलिंग से यूपी में। उसी तरीके से यूआरएनसी कैटेगरी में आते हैं तो 442 या फिर 443 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग से गवर्नमेंट सीट प्राप्त करने के लिए। यूआर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 607 या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे स्टेट कोटा काउंसलिंग से गवर्नमेंट सीट प्राप्त करने के लिए। यूआर फ्रीडम फाइटर से अगर आप बिलोंग करते हैं फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से तो आपको 255 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। एसटी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको 259 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे वहाँ पे गवर्नमेंट सीट प्राप्त करने के लिए। एससी एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो 189 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे वहाँ पे गवर्नमेंट सीट पाने के लिए स्टेट कोटा काउंसलिंग से। फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से अगर आप यूआर की फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 133 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग से गवर्नमेंट सीट प्राप्त करने के लिए। बैकवर्ड कास्ट फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 307 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। और अगर आप एससी एनसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 153 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे स्टेट कोटा काउंसलिंग से गवर्नमेंट सीट यूपी में पाने के लिए। वहीं प्राइवेट सीट्स की अगर बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस की जो कट ऑफ जाती है वो 291 एंड अबव जाती है, मतलब 291 या उससे ज़्यादा मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आपको यूपी में रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज मिल सकती है, रिकॉग्नाइज सीट मिल सकती है, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज मिल सकती है। रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और प्राइवेट परमिटेड कॉलेज ये 2 तरीके के कॉलेजेस होते हैं जिसमें कि डिफरेंस होती है, जिसका असर आपको आगे जैसे जैसे हम काउंसलिंग की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस के क्या फ़ायदे हैं या परमिटेड कॉलेजेस के क्या नुकसान हैं, ये चीज़ें क्यों हमें रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज सिलेक्ट करनी चाहिए ओवर परमिटेड कॉलेजेस, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो 291 या उससे ऊपर ज़्यादा मार्क्स करने पे आपको रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज मिल सकती है। वहीं
अगर 188 या उससे ज़्यादा मार्क्स रहते हैं तो आपको परमिटेड कॉलेजेस मिल जाएंगे। मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस जिनकी फीस ज़्यादा होती है उनकी कट ऑफ और नीचे तक जाती है, तो 115, 116 या उससे ज़्यादा मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस यूपी में माइनॉरिटी कॉलेजेस मिल जाएंगे। और जैन माइनॉरिटी की बात करें तो जैन माइनॉरिटी भी एक कॉलेज वहाँ पे है, 182 या उससे ज़्यादा मार्क्स आप लेके आते हैं तो चांसेस है आपको जैन माइनॉरिटी कॉलेज मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट कट ऑफ थी यूपी स्टेट की, जिससे हमें ये पता लगता है कि मिनिमम मार्क्स गवर्नमेंट सीट्स पाने के लिए यूपी में हमें कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे कैटेगरी वाइज। और वो ऑल इंडिया कोटा भी हमने देखा, वो स्टेट कोटा भी हमने देखा। उसके अलावा वहाँ पे ऑन एन एवरेज आपके कितने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आपके स्टेट में ऑन एन एवरेज आपको और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनसे आपको फाइट करनी है, और कितनी सीट्स अवेलेबल है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितनी सीट टू स्टूडेंट रेशियो है एक सीट के लिए, कितने स्टूडेंट्स मिनिमम फाइट कर रहे हैं। ये डेटाज भी हमने देखा। साथ में वहाँ की फीस स्ट्रक्चर भी देखी, जिसमें हमने गवर्नमेंट की फीस स्ट्रक्चर भी देखा, प्राइवेट का भी फीस स्ट्रक्चर देखा। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी यूपी को लेकर के। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो तो क्वेश्चन ज़रूर पूछें। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक एक करके सभी स्टेट्स को कवर की जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टेट के साथ, जिसमें उस स्टेट की सारी इंफॉर्मेशन लेकर के हम आएंगे। और आई होप कि इस वीडियो में यूपी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन हमने कवर की है। अगर कुछ मिस आउट हो गया हो, अगर कुछ मुझसे रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पोस्ट करके ज़रूर बताएं अपने सजेशंस। थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि बाकी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच।